और चलिए मौसम का अपडेट आपको बता देते हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। रात का जो तापमान में है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। करौली, पाली, फतेहपुर समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर समेत पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में सर्द हवा चल रही है। तेज सर्दी और हवा की वजह से धूप में भी सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने और इसी तरह सर्दी का अनुमान जताया गया है। करौली में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं फतेहपुर में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। तो पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में कपकपी सर्दी की वजह से कड़ाके की सर्दी का दौर अब शुरू हो चुका है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कोहरे की दस्तक और उसके बाद शीतलहर का असर। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री तक आ चुका है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा हैं और भिवाड़ी से कुलदीप मावर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, एक बार सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। विष्णु, कल की सर्दी ज़्यादा थी और आज की सर्दी कितनी है, कितनी महसूस आप कर पा रहे हैं? टेम्परेचर आज का क्या है, क्योंकि कई शहरों में तो तापमान रात का 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव है, लेकिन मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले एक दो दिन में जो टेम्परेचर है वो कुछ पारा है वो बढ़ेगा, यानी शीतलहर से राहत मिलेगी। ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हवा में ठंडक, गलन है, हल्की हल्की गलन महसूस हो रही है, लेकिन जो ज़्यादा अंतिम दिसंबर चल रहा है, अंतिम सप्ताह, और उसमें जो सर्दी का प्रभाव होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की गलन की जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो यहाँ पर लगातार मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्दी को भगाने के लिए एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। सर्दी कितनी है, आपको कितनी महसूस सर्दी हो रही है? सर्दी खास नहीं है अभी। खास नहीं अभी? हाँ। जितनी सर्दी पड़नी थी उतनी नहीं है। उतनी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले ठंडक है थोड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत ठंडक। हाँ, बिल्कुल, आपने देखा कि ठंडक है कुछ पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, और लगातार और कुछ लोग हैं मेरे साथ। कितनी ठंडक महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी गुलाबी सर्दी है, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, और बहुत प्यारा मौसम है। जयपुर का बहुत अच्छा मौसम है, सब लोगों को जयपुर आना चाहिए। जयपुर आना चाहिए, क्योंकि पिछले आप लगातार यहाँ मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं। ठंडक में कितना? हाँ, कुछ तो ठंड बढ़ी है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर डाउन है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कड़कड़ाती ठंडी है। अभी कड़कड़ाती ठंड नहीं है जिसको बोला जाए, गलन ज्यादा नहीं है, पर लेकिन है। कितना महसूस मजा नहीं आ रहा ठंड का, न पोस बड़ी मिल रहे हैं खाने को। अच्छा, बिल्कुल, आपने देखा कि जयपुर सर्दी का मौसम और जयपुर में पोस बड़े, जैसे इन्होंने बताया, यहाँ खुशबू एक बयार बहती है, लेकिन अभी ठंडक जो पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में ठंडक है। कई जिले हैं जहाँ शीतलहर थी, हालांकि वहां भी करीब कल की बात की जाए तो आधा दर्जन जिलों में शीतलहर की चपेट में थे। आज वो संख्या घटकर 3-4 जिले रह गए हैं जहां पर शीतलहर है। और अब एक दो दिनों में मौसम विभाग ने और भविष्यवाणी की है कि कुछ टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाएगा। मौसम है वो फिलहाल शुष्क है, आसमान साफ है जयपुर का, राजस्थान यहाँ पर अगर बात की जाए। ठंडक जो है वो गलन जरूर है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं टोपी लगाए हुए हैं सर पे, ठीक है विष्णु, गलन जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा सर्दी नहीं है जितनी हर बार होती है। भिवाड़ी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप मावर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। कुलदीप, भिवाड़ी में तो प्रदूषण भी है, अब जरा सर्दी कितनी है वो बताइए। बिल्कुल जी, जैसे मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा बता रहे थे कि जयपुर के अंदर इतनी खास सर्दी नहीं है, लेकिन अगर मैं भिवाड़ी की अगर बात करूं तो भिवाड़ी के अंदर इस समय सर्दी का जो सिस्टम है, सर्दी का सिस्टम अपने चरम सीमा पे, क्योंकि दिसंबर का माह अंतिम चरम में है। और अंतिम चरम के बाद अगर मैं भिवाड़ी के यहाँ की सर्दी की बात करूँ तो फिलहाल न्यूनतम तापमान यहाँ पे 9 से 10 डिग्री यहाँ पे अभी दर्ज किया गया है। एकीआई की अगर बात की जाए दीपिका, तो एकीआई भी करीब 350 पार यहाँ पे बताया है। ये एक सड़क है जो कि एक पॉश इलाका इसको बोल सकते हैं। पॉश इलाके के अंदर आप देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बाग निकलते थे, लेकिन आज ये पूरी जो सड़क है दीपिका, ये पूरी सड़क सन्नाटे को दिखाती है। साथ ही अगर आप साइड देखेंगे तो एक सोसाइटी है जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, लेकिन मॉर्निंग वॉक के बाद आज सर्दी के सिस्टम के चूंकि आज शनिवार का दिन है, सुबह का दिन है, सुबह 7 बजे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सूर्य देव के दर्शन यहाँ पे भी इस समय कोई खास नजर नहीं आ रहे। लोग अपने घरों में कैद हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जो
प्रदेश के अंदर मैं खैरसर तिजारा जिले की बात करूं तो खैरसर तिजारा जिले के अंदर करीब बच्चों की 10 से ज्यादा दिन की छुट्टी यहाँ पे घोषित की गई है। सभी एहतियात के तौर पे अपने घरों में कैद है। डॉक्टरों की अगर बात करें तो सर्दी के सितम में सर्दी खांसी और जो जुकाम के जो पेशेंट है उनमें बढ़ोतरी जरूर हो रही है। बिल्कुल बढ़ोतरी भिवाड़ी में तो बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन विष्णु जयपुर में उस तरीके की इस बार सर्दी नहीं है जो हर बार आप महसूस करते हैं, क्योंकि मिड दिसंबर में ही सर्दी अच्छी खासी महसूस होने लग जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जयपुर का मौसम सुबह जितना सर्द है दोपहर होने के बाद वैसे टेम्परेचर में बदलाव भी महसूस होता है, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ये साफ है कि इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं खुले आसमान के नीचे, वहां ठंडक महसूस हो रही है शरीर में। एक तरह से कहा जा सकता है कि गलन है कई कपड़े पहनने के बाद भी लगातार यहाँ पर, लेकिन जो जो सूरज निकलता है उसके साथ तापमान में बढ़ोतरी जारी है। दिन में जब पूरे चरम पर सूर्य होता है तो उस दौरान लगता है कि यहाँ सर्दी का कहीं नामो निशान असर नहीं है, और फिर रात होते होते फिर वापस ठंडक बढ़ती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सर्दी का जो सितम है वो इतना नहीं कहा जा सकता कि जयपुर में। मैंने जैसे कहा कि बाहरी जो कुछ जिले हैं सीकर, चोरू, झुंझुनू, अलवर, यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप है। मेरे सहयोगी कुलदीप ने भी बताया कि शीतलहर जो है वो कुछ जिलों में ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, लेकिन यहाँ जयपुर में इतना नहीं है। हालांकि जो कंपकपी छूटनी चाहिए वो इस तरह से फिलहाल अभी है नहीं है। सर्दी का असर है पर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिन में धीरे धीरे जब सूरज देव जब अपना जो दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे आगे, तो उस दौरान धीरे धीरे ठंडक का एहसास होता है। एक शर्ट में तक लोग रहते हैं यहाँ पर जयपुर में, तो सर्दी का इतना व्यापक प्रभाव नहीं है। लेकिन यहाँ फिलहाल जिस वक्त मैं यहाँ जयपुर सेंट्रल पार्क में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि तमाम उम्र के लोग हैं यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसको लेकर हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है। सर्दी का कितना असर महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम बढ़िया है, घूमने के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया मौसम है। अभी घूमने के हिसाब से बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम है। क्योंकि जब आप रोजाना सेंट्रल पार्क आ रहे, इतने सालों से आ रहे लगातार, जब सर्दी पड़ती है तो कम संख्या हो जाती है, लेकिन इस बार दिखाई नहीं दे रहा। कम नहीं हुई आदमी आपके, अभी तक कम नहीं हुई है, लगातार लोग हैं। उसे कुछ युवा भी है, उनसे बात करते हैं। सर्दी कितना महसूस कर रहे हैं आप? कुछ नहीं महसूस कर रहा अभी, सर्दी है ही नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि शीतलहर चल रही है कुछ जिलों में, अपने यहाँ पर नहीं है। नहीं कुछ नहीं है ऐसी सर्दी। अब बिल्कुल देखा आपने कि सर्दी का जो ठीक है विष्णु, और देखिए जयपुर में तो कोल्ड अटैक नहीं है, लेकिन भिवाड़ी में जरूर कोल्ड अटैक है। वहां पर शीतलहर का असर भी है और शायद कोहरा भी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए। तो देखिए मौसम का ये असर है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहां पर ठिठुरन ज्यादा है, तो वही जयपुर की